डीएमके के यूपीए सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा के बाद से ही सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह तकरीबन हर दिन 2014 में संभावित केंद्रीय राजनीति को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तारीफ करने वाले मुलायम सिंह ने सांगली में महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में कहा कि 2014 के चुनाव या उसके बाद के चुनावों में भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त गठबंधन सरकारों का है। मुलायम सिंह के इस बयान को दिए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उनके अनुज प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व की एनडीए सरकार के कसीदे पढ़ दिए। केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार को चरम पर बताते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के मामले में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार कहीं बेहतर थी। उन्होंने कहा होगा, और लालकृष्ण आडवाणी देश के बड़े नेता हैं, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं, और ये कौन डिनाई कर सकता है कि देश के बड़े नेता नहीं, इससे कोई मना कर सकता है। इससे बेहतर थी सरकार, तो एवरीबडी नोज इट। इसमें रोजाना एक घोटाला आ रहा। जाहिर है इस बयान पर कांग्रेस की ओर से तल्ख टिप्पणी स्वाभाविक थी और हुआ भी यही। पार्टी महासचिव और यूपी के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दल सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से राजनीति करते हैं। इस देश में जो भी राजनीति होती है उसमें कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो कि आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं और विचारधारा के आधार पर ही उनकी रणनीति होती है, विचारधारा के आधार पर ही उसके कार्यक्रम होते हैं, नीति होती है। कुछ राजनीतिक दल रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो कि जिनको की सत्ता ही उनके लिए राजनीति है। इसलिए परिस्थितियां जब बदलती हैं तो लोग बाग अपना परिस्थिति अनुकूल काम करते हैं। बहरहाल एनसीपी ने इस बयान पर धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर आने की सलाह दे डाली। अब ये गठबंधन सरकारों का युग है और ये आने वाले काफी समय तक गठबंधन की सरकारें ही हमारे देश में चलेंगी कि सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर आना चाहिए। जबकि भाजपा ने तीसरे मोर्चे की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। डीएमके ने जब से समर्थन वापस लिया है तब से देश में पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है और उस राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में राजनीतिक दल जो है मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं पर विचार करते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। और जहां तक थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बात है, ये सब चर्चाएं होती रहती हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की कोई सरकार बनने की कोई दूर दूर तक भी संभावना है। यूं तो आजादी के बाद से केंद्र की राजनीति में तीसरे मोर्चे की कल्पना गैर कांग्रेसवाद के तले संगठित होने वाले क्षत्रपों के लिए हमेशा से सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है। लेकिन पिछले 6-7 दशकों में दिल्ली में ऐसे मौके कम ही आए। कांग्रेस के बाद दूसरे विकल्प के तौर पर 90 के दशक में भाजपा का उभार भी इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। लेकिन एक बार फिर उभरते क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के बीच चुनावी साल में गाहे बगाहे तीसरे मोर्चे के नाम पर राजनीतिक दलों के बीच एक अलग गोलबंदी को सिरे चढ़ाने की कोशिश होती दिख रही है, जिसके सूत्रधार के तौर पर आने वाले वक्त में मुलायम सिंह दिल्ली की राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को भी परवान चढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।